यथा नाम तथा काम की पूर्ति मूर्ति श्री ब्रह्म शागाई महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान समय में इस परिवेश में समय की कमी बहुत है, मगर लोग नवीन आकुलता को प्राप्त करने के लिए धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, विशेषकर पढ़ने वाली पीढ़ियाँ। तो ऐसा क्या करें समाज और हम लोग कि पीढ़ी को धर्म की ओर कैसे भी उस रास्ते पर लाएं। देखा जा रहा है लोग मंदिर के नाम मना कर देते हैं। आज की बात कहना चाहूँगा महाराज जी क्षमा के साथ, मैं मेरी बिटिया को छोड़ने गुनाह से आया हूँ यहाँ। मैंने बिटिया से कहा बेटा 2 मिनट दर्शन कर लें, वो उसने एकदम नकार दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। तो इस तरह अपन में मन में पीड़ा है कि ऐसा क्या करें, या हमारे कौन से पुराने पुण्य पाप हैं, या धर्म की रथ पर हमको कैसे सभा करें। पूज्य गुरुदेव से बारंबार नमस्तु के आग्रह है, हमें मार्गदर्शन दें। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। आपने कहा समय की कमी बहुत है। समय की कमी तो पहले ज़माने में थी, जब आटा पीसने के लिए 3 घंटा चक्की चलानी पड़ती थी, बर्तन धोने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती थी, कपड़े धोने के लिए तालाब में जाना पड़ता था, चटनी पीसने के लिए खलबट्टा उठाना पड़ता था, बाजार सब्जी लेने के लिए जाना पड़ता था, बैलगाड़ी से यात्राएं होती थी। समय की कमी तो तब थी। आज तो वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, कूलर है, हीटर है, वार्मर है, नौकरानी है, काम करने वाले लोग हैं, अमेज़ोन है। कितना समय आपने बचा लिया। इसके बाद पूछते हैं कि समय कहाँ गया, तो समय रील्स में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट में चला गया पूरा का पूरा। अब बच्चे बोलते हैं कि हमें महाराज जी के पास नहीं जाना है। एकमात्र कारण है कि छोटी उम्र से बच्चों को महाराज के साथ जोड़ा नहीं। आज आप 10वीं क्लास की बच्ची से बोलेंगे महाराज के पास जाना है तो मना कर देगी। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं यहाँ पर देखता हूँ, वो मनीष जी हैं, छोटा सा बच्चा है 4 साढ़े 3 साल का, सुबह से बिल्कुल लग करके मेरे पास आ जाता है। कमंडल उठाएगा, मुंह पोछेगा, बയ്याबत्ती करेगा, मेरा पाटा साफ कर देगा। एक दूसरा बच्चा आ जाएगा, फिर वो बोलेगा मैं आपके पैर दबा दूँ, मैं आपकी सेवा कर दूँ, कमंडल उठा लूँ। उसको पता है मेरी कौन सी घड़ी है, मेरी कौन सी पेन है, मेरी कौन सी कॉपी है, कहाँ रखनी है, कब उठानी है। अब माता पिता ने किया ना, छोटे छोटे बच्चे को गुरु के पास छोटी उम्र में लाए ना। अब ये बच्चे जो रेगुलर जुड़ गए हैं, लगता है कभी ये भटकेंगे। मेरे पास मेरा एक संस्मरण है, हम जब दीक्षित हुए 2005 की बात है, 2004 में दीक्षा हुई, 2005 में पहली बार कुंडलपुर आए। तो कुंडलपुर में बीना के एक सज्जन थे, सुरेश कुमार जी जैन, उनके 2 पुत्र थे। तो दोनों पुत्र कितने थे आप अंदाज मारिए कि मेरी कमर से दोनों बच्चों की हाइट थोड़ी सी छोटी थी। और उनके माता पिता मिलकर के दोनों पुत्रों को तब से लेकर के हमारे साथ जोड़ करके आगे बढ़ा करके उनने बड़ा किया। गर्मी के दिनों में माता पिता चौका लगाते थे और वो बच्चे परगाहन कर लेते थे 2-2 महाराज का। हमारे पाटे के ऊपर चढ़ते थे, हम नीचे मुंह करते थे, फिर वो मेरा पूरा पसीना पोंछते थे, पीठ पोंछते थे, सेवा करते थे, सब करते थे। जब एक माता पिता ने अपने बच्चों को और खुद एक लंबा समय साधु की सेवा और बയ്याबत्ती में दिया है, आज उनके पुत्र हीरा है, आज बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं। अपने माता पिता को परिस्थितियों के बदलाव के साथ ला करके इसी इंदौर शहर के अंदर सबसे अच्छे बंगले में उन्होंने शिफ्ट किया। और कितनी अच्छी बात है, एक ही चीज है, गुरु जो कहेगा हम जीवन में वही करेंगे। कुछ भी करना है वो अपने माता पिता की नहीं सुनते, माता पिता से ज्यादा वो हमारी सुनते हैं। जब बचपन से जोड़ते हैं ना, तो बच्चों के जीवन में एक अभूतपूर्व फर्क आता है। और सबसे अच्छी बात बताते हैं कि उनके माता पिता इस सभा में भी बैठे हैं और यहाँ पर बैठ करके प्रवचन भी सुन रहे हैं। नमस्ते। आप छोटी उम्र में बच्चों को जोड़ दीजिए, छोटी उम्र में बच्चों को बोलिए महाराज जी के पास जाना पड़ेगा, वहां पर जाकर के बैठना पड़ेगा। वहां पर भी पैसे कमाने की कोई हाव भाव नहीं है। जॉब करने वाले लोग जो होते हैं, भैया 1.5 महीने की छुट्टी है, महाराज जी के पास चलो। वो बच्चे खुद बोलते हैं 3 दिन की छुट्टी है, महाराज जी के पास होकर के आ रहे हैं। अब 10th क्लास की बच्ची को बोलोगे या बेटे को बोलोगे चलो महाराज जी के पास, मना करेगा, स्वाभाविक है। छोटी उम्र से बच्चों को मोल्ड करना पड़ता है, बड़ी उम्र में बच्चे अपने आप समझ जाते हैं।